तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे दूसरा जो इम्पिडेंस है यानी शॉर्ट सर्किट लिमिटेड बाय इम्पिडेंस ऑफ जनरेटर, सेकंड आपका ट्रांसफार्मर, एंड तीसरा कौन सा है, इम्पिडेंस ऑफ लाइन। कहाँ तक का लाइन, बिटवीन द जनरेटर एंड फॉल्ट पॉइंट, जनरेटर एंड फॉल्ट पॉइंट के बीच। तो फॉल्ट पॉइंट कहाँ पर है, तो यहाँ तक ही हम लोग बात करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई इम्पिडेंस की बात या मोटर की इम्पिडेंस की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो फॉल्ट होगा वो यहाँ पर हो रहा है। तो जितना भी काम है वो सारा क्या हो जाएगा, अब यहीं तक काम होगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यदि सिस्टम के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है तो सारा करंट जो है वो क्या होता है, इसी पाथ से रिटर्न हो जाता है और यहीं से आपका क्या होगा, सर्किट होगा। और ये वाला सर्किट यानी मोटर वाला सर्किट एज ए ओपन सर्किट काम करेगा, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर के इम्पिडेंस की भी बात नहीं कर रहे हैं। कहाँ तक इम्पिडेंस की बात हो रही है, तो अप टू फॉल्ट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखा है, शॉर्ट सर्किट करंट ऑल्सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पावर सिस्टम, लार्जर द साइज ऑफ पावर सिस्टम ग्रेटर द शॉर्ट सर्किट करंट। यानी पावर सिस्टम बड़ा है, तो पावर सिस्टम बड़ा मतलब क्या है, आपका जो अल्टरनेटर है उसकी रेटिंग हेवी है, अल्टरनेटर की हेवी रेटिंग, तो उसके आधार पर आपका पूरे पावर सिस्टम के अंदर जो शॉर्ट सर्किट होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा। यानी बड़े पावर सिस्टम, बड़े अल्टरनेटर, बड़े जनरेटिंग स्टेशन, उसकी रेटिंग भी अधिक और वहाँ पर जो फॉल्ट होगा वो भी अधिक होगा। तो ये सब आपका फॉल्ट करंट किसकी पर डिपेंड हो रहा है या लिमिट होगा, उसकी बात हो गई। अब नेक्स्ट थर्ड टॉपिक जो आपको है इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, न्यूमेरिकल बनेगा। तो वो क्या है, आपका फॉल्ट स्टेप फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट। यानी कौन कौन से स्टेप हम लोग लेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन के लिए। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या लिखा है, ड्रॉ ए सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम एंड इंडिकेट पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग एंड रिएक्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट। जो ऑलरेडी हमको बताने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं, तो ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, यहाँ तक ऑलरेडी हम लोग इस पर न्यूमेरिकल देख चुके हैं। तो जो भी पावर सिस्टम जनरली क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है कि आपका अल्टरनेटर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन लगा हुआ है, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मोटर, तो ईच कंपोनेंट का रेटिंग दिया हुआ होता है, पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग एंड रिएक्टेंस। तो पहला काम, यदि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली डायग्राम नहीं दे दिया और लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है इतना जनरेटर 1 है उसकी रेटिंग इतना है, उसके बाद ट्रांसफार्मर 1 है उसकी रेटिंग इतना है, तो हमको पहला काम क्या करना होगा, यदि हमको शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट काम, सिर्फ क्वेश्चन में दिया हुआ इनफ नहीं, आपको उसका डायग्राम ड्रॉ करना होगा। अगर डायग्राम डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं दिया है तो आपको जो वैल्यू दी हुई है, जो रेटिंग दिया हुआ है, उस रेटिंग के आधार पर डायग्राम को ड्रॉ करना है और ईच कंपोनेंट की रेटिंग दिखाना है, पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग एंड रिएक्टेंस की वैल्यू। ठीक है, तो पहला काम, ड्रॉ ए सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम एंड इंडिकेट पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग एंड रिएक्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम हम क्या करेंगे, दूसरा काम हम करेंगे चूज बेस एमवीए और केवीए। अगर एमवीए के अंदर पावर दिया हुआ है तो एमवीए, अगर वो केवीए के अंदर है तो केवीए, तो कोई भी एक चूज करेंगे यानी सेलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, कौन सी वैल्यू, पावर वैल्यू, चाहे एमवीए के अंदर या केवीए के अंदर। ठीक है, तो चूज बेस केवी और एमवीए और केवी एंड बेस केवी, यानी दो तरह की रेटिंग को आपको चूज करना है, सेलेक्ट करना है, एक पावर रेटिंग और दूसरा वोल्टेज रेटिंग। पावर रेटिंग आपका एमवीए के अंदर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं या केवीए के अंदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आपका वोल्टेज जो होगा वो आपका बेस केवी यानी आपका केवी के अंदर हम लोग वोल्टेज को सेलेक्ट करेंगे। अब फिर क्या करना है, कन्वर्ट रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट इन पर यूनिट सिस्टम अकॉर्डिंग टू द बेस केवी एंड बेस केवीए एंड बेस केवी। यानी ये यहाँ तक भी हम लोग काम कर चुके हैं। यानी अब हम लोग क्या माना, पूरे पावर सिस्टम का हम लोग एक सेलेक्ट करेंगे, बेस सेलेक्ट करेंगे, उसको आप बेस एमवी या बेस केवीए कहेंगे, पावर रेटिंग सेलेक्ट करेंगे और दूसरा क्या सेलेक्ट करेंगे आप, बेस केवी यानी वोल्टेज रेटिंग सेलेक्ट करेंगे। और ये जो आपका पावर और वोल्टेज रेटिंग होगा, केवी और केवी रेटिंग, ये पूरे सिस्टम के लिए वैलिड होगा। पूरे सिस्टम के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे, मानेंगे इसी वोल्टेज और इसी पावर की जो रेटिंग होगी केवी और केवीए रेटिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यू केवी एंड न्यू केवीए रेटिंग। ऑलरेडी आपको मालूम होगा, क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा,
अब इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते थे, तो हम क्या करेंगे, इसके आधार पर जो सेलेक्ट किया है वैल्यू, उसके आधार पर हमारा जो रिएक्टेंस है, रेसिस्टेंस है, उन सारे को हम लोग एक पर यूनिट सिस्टम के अंदर यानी न्यू पर यूनिट सिस्टम के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे, जहां पर आपकी जो वैल्यू होगी बेस केवी जो हमने चूज किया है वो, और आपका बेस केवी जो हमने सेलेक्ट किया है वो। ठीक है, तो सेकंड स्टेप न्यू केवी और न्यू केवी रेटिंग के आधार पर हम ईच कंपोनेंट यानी रिएक्टेंस, रेसिस्टेंस, इन सब को हम लोग निकाल लेंगे, यानी जेड न्यू पर यूनिट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये भी आपको आता होगा। तीसरा पॉइंट हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए सिंगल लाइन डायग्राम, रिएक्टेंस डायग्राम शोइंग ओनली द वन फेज एंड इंडिकेट द रिएक्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट। ये भी आपको मालूम होगा, ये भी हम लोग सीख चुके हैं कि हम लोग जब इसको सारा काम कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जहां पर सिंगल लाइन डायग्राम कौन सा, सिंगल लाइन रिएक्टेंस डायग्राम, यानी उस डायग्राम के अंदर केवल ईच जो कंपोनेंट है जो हमने कैलकुलेट किया है, अल्टरनेटर का, ट्रांसमिशन लाइन का, ट्रांसफार्मर का, सबका न्यू पर यूनिट रिएक्टेंस को हम उस डायग्राम के अंदर शो करेंगे, दिखाएंगे, और वो डायग्राम क्या हो जाएगा, आपका सिंगल लाइन रिएक्टेंस डायग्राम होगा, जहां पर जो सारी वैल्यू होगी वो ये जो बेस सेलेक्ट किया है उसके आधार पर हम लोग पर यूनिट वैल्यू यानी जेड न्यू पर यूनिट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किया है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ तक तीसरा पॉइंट तक ऑलरेडी आपको मालूम होगा हम लोग किस तरह से काम करते हैं। अब चौथा पॉइंट, अब यहाँ से हम लोग को नया चीज सीखना है, वो क्या है आपका फाइंड इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। कहाँ पर इक्विवेलेंट रिएक्टेंस निकालना ऑफ या इम्पीडेंस, रिएक्टेंस या इम्पीडेंस एक ही बात, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस अप टू फॉल्ट पॉइंट। कहाँ तक निकालना है, अप टू फॉल्ट पॉइंट, जहां तक फॉल्ट हुआ है वहां तक का टोटल इम्पीडेंस या टोटल रिएक्टेंस जो पर यूनिट के अंदर किया है। हमने इससे पहले एक प्रत्येक इक्विपमेंट का निकाल लिया था, तो उसको सबको क्या कर देना है, कंबाइन करना है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो चौथा काम आपको क्या करना होगा, फाइंड इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ रिएक्टेंस और इम्पीडेंस अप टू द फॉल्ट पॉइंट इन पर यूनिट सिस्टम बिटवीन फॉल्ट पॉइंट एंड सोर्स। कहाँ से कहाँ तक, जो फॉल्ट पॉइंट है और सोर्स है इन सब के बीच में जितना भी इम्पीडेंस आपने निकाला है पर यूनिट के अंदर, न्यू पर यूनिट इम्पीडेंस, उन सबको इक्विवेलेंट करना है, कंबाइन करना है। ये चौथा काम। पांचवा काम क्या करना है, फाइंड शॉर्ट सर्किट एमवीए, यानी शॉर्ट सर्किट के समय पावर रेटिंग कितना बढ़ेगा। सिर्फ करंट नहीं बढ़ता, पावर रेटिंग भी बढ़ती है। तो पहले हम लोग को पावर रेटिंग निकालना है। फाइंड शॉर्ट सर्किट एमवीए और फॉल्ट एमवीए, दोनों एक ही बात है। शॉर्ट सर्किट एमवीए बोलिए या फॉल्ट एमवीए बोलिए, एक बात है। बाय यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला, तो फॉल्ट एमवीए का फार्मूला है, याद रखना होगा आपको। फॉल्ट एमवीए का बेस एमवीए टू द पर यूनिट एक्स इक्विवेलेंट। एक्स इक्विवेलेंट मतलब कहाँ तक का, फॉल्ट पॉइंट तक का जो एक्स इक्विवेलेंट है अप टू फॉल्ट पॉइंट। ठीक है, जो न्यू आपने एक्स इक्विवेलेंट निकाला है, रिएक्टेंस इक्विवेलेंट निकाला है, वो आपको डिवाइड करना है, भागा में रखना है, और ऊपर में आपको बेस एमवीए जो आपने सिस्टम के लिए सेलेक्ट किया है वो वाली वैल्यू आपको वहाँ पर रखना है। ठीक है, या अगर केवी के अंदर, केवीए के अंदर हमको कैलकुलेशन करना है तो केवीए के अंदर भी कर लेंगे। फॉल्ट केवीए क्या हो जाएगा, बेस के यहाँ पर एमवीए था, यहाँ पर केवीए हो जाएगा, बाकी पर यूनिट एक्स इक्विवेलेंट अप टू द फॉल्ट पॉइंट, सेम पहले की तरह। तो ये आपका यहाँ से यानी पहला फिफ्थ पॉइंट के अंदर हम क्या निकाल लेंगे, फॉल्ट एमवीए या फॉल्ट केवीए निकाल लेंगे। पावर सिस्टम के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है तो पावर रेटिंग कितनी बढ़ेगी, एमवीए या केवीए रेटिंग कितना बढ़ेगा, वो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या करना हम लोग को, फाइंड शॉर्ट सर्किट करंट बाय यूजिंग फार्मूला, यानी लास्ट अब हम लोग को क्या निकालना है, शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। किस फार्मूला से, तो ये शॉर्ट सर्किट फार्मूला, शॉर्ट सर्किट करंट के फार्मूला से। तो क्या फार्मूला है, फॉल्ट केवीए यानी फॉल्ट जो आपने कैलकुलेशन किया है केवीए रेटिंग, फॉल्ट केवीए डिवाइडेड बाय √3 इंटू बेस वोल्टेज। ठीक है, थ्री फेज सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग √3 इसे हम लोग क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, और यहाँ से जो वैल्यू निकल जाएगी वो आपका शॉर्ट सर्किट करंट यानी आपका शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट करंट यहाँ से निकल जाएगा। अगर यही पावर रेटिंग आपका क्या होगा, एमवीए के अंदर दिया हुआ है, तो शॉर्ट सर्किट क्या हो जाएगा, फॉल्ट एमवीए इंटू 10⁻3। क्यों, क्योंकि हम एम के अंदर बात कर रहे हैं, इसीलिए 10⁻3, बाकी डिवाइड के अंदर पहले की तरह √3 इंटू बेस वोल्टेज इन केवीए। ठीक है,
तो इसकी सहायता से आपका क्या निकल जाएगा, फॉल्ट करंट या शॉर्ट सर्किट करंट निकल जाएगा। तो अब यहाँ तक, इससे पहले तक हम लोग रिएक्टेंस डायग्राम तक सीखा था, रिएक्टेंस डायग्राम किस तरह ड्रॉ करते हैं हम लोग। और यहाँ से अब हम लोग क्या नहीं सीखा, यहाँ से अब बेस केवीए या सॉरी आपका फॉल्ट एमवीए या फॉल्ट केवीए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट के अंदर हम शॉर्ट सर्किट करंट या फॉल्ट करंट सिस्टम के अंदर किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ तक इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके आधार पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, आसानी से न्यूमेरिकल सारे सॉल्व होंगे। थैंक यू।